वेलकम फ्रेंड्स। अभी मेरे जो फ्रेंड्स जा रहे हैं एसएससी का एग्जाम देने, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है। तो वो जो एग्जाम है उसके लिए मैं ये छोटा सा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज लेके आया हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे, बट कोई भी बहुत ज्यादा ट्विस्टेड या बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन नहीं डिस्कस करना है मुझे कि थोड़ा लेंदी हो। मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस में आपके द्वारा किए जाने मिस्टेक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसको अवॉइड करना है। तो फ्रेंड्स, बात नहीं करते हुए ज्यादा, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप लोग सब जानते हो कि मैं राजीव सर हूँ। मैं डिप्टी कमांडेंट था सीआरपीएफ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो मिलके टेस्टिनी एक ऐप है, वेबसाइट है, जिसको उन्होंने बनाया है फॉर फ्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये जो ऐप है इसमें जाके आप इसको अपना ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फिर इस पे आप जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। और ये जो वीडियोस हैं वो मेरा जो ये है यूट्यूब चैनल है, एसएससी बैंक रेलवे गवर्नमेंट जॉब जा क्लासेस। ठीक है, तो इस नाम से है, इस पे मैं आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे को वहां सब्सक्राइब कर ले, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो ये जो है देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डेलिबरेटली मैंने क्या किया, रोल नंबर और कैंडिडेट नेम को हटा दिया है, बट ये जो है आप देखिए सीएचएसएल टायर 1 का एग्जाम है और कब हुआ है, 2020 में। ठीक है, अब देखिए ये आया फर्स्ट क्वेश्चन। दिशा सैलरी इज 3000। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, और आप तब तक क्या करिए, आप मेरे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर अपना आंसर निकाल के आप चेक करिए। ठीक है, तो क्या है, दिशा सैलरी ₹3000 मोर देन प्रतिमा सैलरी। द रेशियो ऑफ दिशा सैलरी टू प्रतिमा सैलरी 17:15 दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रतिमा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करता हूँ, और इसमें होने वाली, देखिए सिंपल क्वेश्चन है बट इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दिशा को हम डी लिखते हैं, प्रतिमा को पी लिखते हैं। तो डी इज टू पी कितना दिया है, 17 बराबर 15। तो अगर ये 17x है और ये 15x है, तो 17:15 हो जाता है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3000। सो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1500 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कहां पे गलती होता है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ प्रतिमा, तो p का निकालना है, तो 15x निकालना है आपको। ये आपका आंसर होगा, तो 15 इंटू 1500, 22,500 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मगर आपने गलती से अगर तो ये वाला देखिए 22,500 इज द राइट आंसर। मगर आपने गलती से पढ़ा नहीं और 17x निकाल दिया, मतलब दिशा का सैलरी निकाल दिया। तो 17 इंटू 1500 कितना होता है, 2550 करके देखिए। तो आप ये भी ऑप्शन में है, तो आप गलती से इसको टिक कर देते हो। इजी क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, टाइम भी थोड़ा लगाया, और उसके बाद में गलत रेस्पॉन्स को मार्क करके निकल गए। ये गलती सिली मिस्टेक्स कहलाती है, ये कभी नहीं होना है। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आराम से रेस्ट करिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, एक रात पहले जरूर सोइए, तो इस तरह के सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6,300 is divided between x, y and z such that x is to y 7:5 दिया है, and y is to z 4:3 दिया है। Find the share of y। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, x is to y is to z निकालना होता है। वो आप कैसे निकालते हो, x is to y दिया है 7:5, और y is to z दिया है 4:3। इसको पूरा दोनों से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होता है, 7 4 28 फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हो और इसको लिख देते हो 5 4 20:15। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इक्वेट करना है। सो x:y:z जब अब इक्वल हो गया तो क्या होगा, 28:20:15। सिंपल कंसेप्ट है। तो आप देखिए ये अगर 28x 20x और 15x हो गया तो क्या हो गया, 28 + 20 48x, 48 + 15 63x। 63x कितने बराबर होगा, टोटल मनी के बराबर 6,300। तो x बराबर 100। अब आपको भी इसमें भी देखना है कि किसका निकालना है, तो y का निकालना है। तो 20x, 20x इज इक्वल टू 20 × 100। सो 2000 इज योर आंसर। सिंपल। ठीक है, बट इसमें आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे
मान लो अगर 2800 दे दिया है या कुछ इस तरह का दे दिया है, या ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, फास्ट में बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप देखो ये क्या है क्वेश्चन। इन दिस गिवन फिगर कॉर्ड्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एल, फाइंड द लेंथ ऑफ आर। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्ड पी क्यू कहाँ है, ये रहा, और कॉर्ड आर एस कहाँ है, ये है। कॉर्ड पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एल पॉइंट है। ठीक है, तो पी एल इंटू एल क्यू बराबर क्या होगा, एस एल इंटू एल आर, या आर एल, आपको निकालना वही है आर एल। तो इसको अगर एक्स ले लिए तो पी एल इंटू कितना दिया है, पी एल दिया है 9 और एल क्यू दिया है 4, इज इक्वल टू एस आर इंटू आर एल। ठीक है, एस आर जो है वो है 6, तो आर एल बराबर 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई एस एल, नीचे आके 6 हो गया। तो जो आर एल जो हुआ वो उसका आंसर आया 6। ठीक है, क्यों, 9 4 36 डिवाइडेड बाई 6 इज 6। ठीक है, तो 6 इज योर करेक्ट आंसर। अब क्या होता है कि हम लोग आगे से पढ़ते आते हैं, जब जिसमें कि मतलब पहले नंबर सिस्टम, फिर हमने डेसिमल पढ़ लिया, फिर उसके बाद अलजेब्रा पढ़ लिया, फिर आके मेंसुरेशन पढ़ लिया। तो सर्कल और कॉर्ड वाले या ट्रायंगल इस तरह के पोर्शन को हम मिस कर जाते हैं पढ़ना। अब आप देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और कितने चंद मिनट में, सेकंड्स में ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके द्वारा। तो कोई भी पोर्शन को छोड़ो मत, सबको टच करो, और कॉन्फिडेंट होके एग्जाम में एक्सक्यूज मी तब आप जाओगे। ठीक है, अगर ये एक्सक्यूज मी आप मान लो पूरा ही छोड़ देते तो आपका क्या हो जाता, आप इस तरह के इजी क्वेश्चन को शायद स्किप करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब और एक क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। ये क्या हो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब मैं आपको देखिए इसमें ऑलरेडी ग्रीन टिक मार्क किया हुआ है, तो मैं आपको 11 का डिविजिबिलिटी याद दिला दूं कि अल्टरनेट नंबर्स को जब आप माइनस करेंगे, जैसे 1 + 3 + 6 10 हो गया, और ये वाले नंबर 9 + 3 12, 12 + 9 इज 21, 21 - 10 करते हैं तो आता है 11। 11 या 11 का मल्टीपल या जीरो आता है तो वो क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो आप देखो इसमें तो टिक किया हुआ था क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से लिया है, बट अगर आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, पहले इसको टेस्ट करोगे। ठीक है, मान लो 7 + 8 + 0 तो 7 ही हो, 8 हो गया। फिर यहाँ पे 9 + 8 17, 17 8 25, 25 - 8 आप करते हैं तो आ जाता है कितना, 17। 17 डिविजिबल नहीं है तो आप फिर नेक्स्ट इस पे बढ़ोगे, इस पे बढ़ते ही आपको क्या होता है, मिल जाता है आंसर। ओके, तो अब इन दोनों को करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट वहां नहीं करना है, हमें यहाँ पे आते ही छोड़ देना है। क्योंकि एसएससी आप बिलीव करके मान के चलिए कि गलत क्वेश्चन देगा नहीं, और अगर एक से ज्यादा मल्टीपल दिए हुए हैं तो आप ये मान के चलो कि एसएससी इस क्वेश्चन का मार्क सबको देगा और इस क्वेश्चन को रद्द कर देगा। तो आपको एसएससी को गलत प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपका बी पे ही ऑप्शन पे आंसर निकल गया तो सी और डी को मत करना। दूसरी बात, आप जो मैं बोल रहा था, एग्जाम से पहले आराम से अपना एक दिन पहले नींद आप निकालो, अपने माइंड में जितना आपने पढ़ा है उस सबको अपने आप आराम से रहने दो, बैक ऑफ द माइंड में सारे एग्जाम के दिन आपके सामने आ जाएंगे। तो ना परेशान हो, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, सारे टॉपिक पढ़ो, और सिंपल टॉपिक्स को जरूर कवर करो, और कोई भी टॉपिक आप छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहाँ एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट कल मैं आपको एक और सेशन लेके आऊंगा जिसमें इस तरह के डूज एंड डोंट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो गुड लक एंड थैंक यू फ्रेंड्स।